नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से आज के इस वीडियो में, जहां पर हम प्रेडिक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट को दिनांक 7 दिसंबर 2023 के लिए। अगर आपने कल का हमारा वीडियो देखा होगा तो आज मुस्कुरा रहे होंगे आप, क्योंकि कल हमने जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया था स्टॉक मार्केट को, लगभग ठीक उसी प्रकार ही मार्केट ने बिहेव आज किया। सो आइए देखते हैं कल हमने क्या बात की थी। बहरहाल चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है कि हैमर का हैट्रिक लगा हुआ है। ओके, पिछले लगातार ये जो 3 सेशन हमने देखे, लगातार हैमर बने, लगातार नया रिकॉर्ड स्तर बना और लगातार क्लोजिंग का भी नया रिकॉर्ड स्तर बना। बहरहाल कल हमने बात की थी कि जो हमने लेवल निकाली थी 20,923 में एक्ट एज रेसिस्टेंस, आज दिन भर 20,923 के आसपास वक्त बिताया निफ्टी ने। और जैसे हमने बात की थी कि इतनी सारी रैली के बाद प्रीमियम को अर्न करना चाहेंगे तो 2 दिन मार्केट साइडवेज रह सकती है। गैप अप ओपनिंग हुई और अपर लेवल पे साइडवेज मार्केट रही। 21,000 को अभी तक छुआ नहीं है। 21,000 का आंकड़ा देखना हमें अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिनको प्रॉफिट बुकिंग थी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, जिनको नया एंट्री करना था उन्होंने नया एंट्री कर लिया। कल हमें 21,000 का लेवल दिखाई दे सकता है, और जैसे आज अपर लेवल पे साइडवेज हो गई मार्केट, कल भी वैसे हो सकती है। और 21,000 से ऊपर जाना है अगर रैली को कंटिन्यू होना है तो दोपहर को 1-1:30 बजे के बाद, जब प्रीमियम जो है वो काफी मात्रा में कम हो जाएंगे, डीके हो जाएगा, पैसा बना लिया जाएगा एफआईआई डीआई के माध्यम से, उसके बाद फिर रैली में कंटिन्यू। और जो आज की प्रॉफिट बुकिंग आई है वो बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है। रिट्रेस बाजार ने होना ही चाहिए, अगर वो रिट्रेस नहीं होगी तो तकलीफ वाली बात होती है। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर अस ऑल्सो। सो इन निफ्टी का हैमर का हैट्रिक हमें दिखाई दिया। अभी भी ऐसे ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो कोई घबराने वाली प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। इनफैक्ट अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो हमने ये वाली रेंज निकाली थी कल, जो स्पिनिंग टॉप बना था यस्टरडे, उसका हाई और लो बिल्कुल उसके बीच में ही बाजार रही। और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग जो है वो कमजोर रही, क्योंकि सिर्फ 12 ही शेयर है। निफ्टी में 50 शेयर है तो उसको सपोर्ट वैसे मिल जाता है। निफ्टी में 12 ही शेयर है तो उनमें बिकवाली आने की वजह से क्लोजिंग जो है वो निफ्टी के मुकाबले नीचे रही। लेकिन यहाँ पर भी क्या अच्छी बात है, यहाँ पर अच्छी बात ये है कि ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल थी, इसका जो लो है वो अभी टूटा नहीं है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट बैंक निफ्टी। आज इसका एक्सपायरी था, काफी सारे कॉल के प्रीमियम हाई थे, सारे कॉल के प्रीमियम अर्न किए गए, और फिर से हमें कल गैप अप ओपनिंग नजर आ सकती है। यहां पर भी रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है। थोड़ा सा हम डेटा से भी कंफर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे। और अभी ये 2 दिन का रेसिस्टेंस लेवल है, तो रेसिस्टेंस जल्दी टूटता नहीं है। निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले में काफी तेजी में है। बैंक निफ्टी को ये तोड़ने को थोड़ा सा ताकत लग सकती है, निफ्टी में जल्दी टूटता हुआ नजर आ रहा है। सो चार्ट तो कुछ इसी तरीके से ही बता रहे हैं, डेटा से भी कुछ कंफर्म करेंगे हम। चलिए थोड़ा सा डेटा के पास जाते हैं, फिर उसके बाद स्टॉक्स की भी बात करेंगे। लेट मी शो यू सम इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑन डेटा ऑल्सो। कहाँ गया डेटा? आज हम थोड़ा ऑप्शन चेन को भी एनालिसिस कर लेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है। सो पहले ऑप्स्ट्रा के पास चलते हैं। ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का 7 दिसंबर यानी कल की एक्सपायरी का 21,000 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। वो टूटेगा तो फिर उसके बाद हमें तेजी देखने को मिलेगी, और 21,000 का लेवल ही है इंपॉर्टेंट। और उसके नीचे पुट राइटर का काफी अच्छा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। कॉल राइटर ने यहाँ से शॉर्ट कवरिंग यहाँ से करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो शॉर्ट कवरिंग हो गए हैं और इन्होंने प्रीमियम अर्न करने के लिए 21,000 के ऊपर से कॉल भी शॉर्ट करके रखे। तो अपर लेवल पे 21,000 के आसपास मार्केट कल साइडवेज हो सकती है। पुट राइटर तो
21,300 तक है, मतलब निफ्टी में वो कंप्लीटली बुलिश है अभी भी। आ, इसका हम देख लेते हैं मंथली वाला क्या है। मंथली में भी शॉर्ट कवरिंग हो गई, इनफैक्ट मंथली में कॉल बाइंग में भी है, पुट शॉर्ट करके रखे, मतलब महीने के एंड वाला जो एक्सपायरी है वहां तक ये और इसको बुलिश देख रहे हैं। सो निफ्टी का ऐसा ही दिखाई दे रहा है बुलिश। बैंक निफ्टी को देखते हैं, ये आज एक्सपायरी हो गई खत्म। अगले हफ्ते का देखते हैं 13 दिसंबर का। अब यहाँ पर नीचे की ओर तो कंप्लीटली ये बुलिश है और ऊपर की ओर इन्होंने सारे कॉल शॉर्ट कर दिए हैं। तो निफ्टी जो है वो साइडवेज जोन में रह सकता है। यहाँ पर इन्होंने ये इन द मनी पुट ऑप्शन भी बाय किए हैं अपनी पोजीशन को संभालने के लिए। सो थोड़ा तकलीफ होगा बैंक निफ्टी को ऊपर जाने में, ऐसा नजर आ रहा है। निफ्टी में गो अप। ओके, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा तकलीफ होगी। 28 दिसंबर को देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसी पोजीशन है। सो फिर से अलाइनमेंट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है दोनों इंडाइसेस का, बट नॉट टू वरी। आप अपनी पोजीशंस को स्टॉप लॉस के माध्यम से, हेजिंग के माध्यम से संभाल के कीजिए, देन ऑल इज वेल। ओके, चलते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी आज देखने का प्रयास करते हैं। सी, ये निफ्टी का कल एक्सपायरी है। क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, 900 के ऊपर, 923 के ऊपर हुई, इनफैक्ट मैं ऐसे कहूंगा। सो 21,000 का लेवल, यहाँ पर 26,000 आज जुड़े हैं। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर 21,000 के पुट में भी 35,000 आज जुड़े हैं। तो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस 21,000 के पुट राइटिंग पे भी है, 82 और 34। और इन्होंने ये 181, 33 ये भी कलेक्ट करके रखा होगा। तो 110 और 30, 134, 21,100 तक उनको कोई डर नहीं है। ओके, सो दोपहर को 1 बजे के बाद फिर हमें 21,000 की लेवल क्रॉस होते हुए नजर आ सकती है, इस तरीके से डेटा हमें कह रहा है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट ज्यादा यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो प्रॉफिट बुकिंग के बाद रैली में कंटिन्यू टुमारो। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 47,000 की लेवल अभी इंपॉर्टेंट लेवल हो गई है। 13 दिसंबर देखें 47,000 की लेवल पे 299 रुपए प्रीमियम है। 1,27,000 शेयर है, जिसमें से 78,000 आज ही जुड़े हैं। और यहाँ पर पुट राइटर का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। और 47,000 में 17,000 ये आज जुड़े हैं, 70,000 हो गए हैं। सो 494 ये प्रीमियम है। तो थोड़े स्ट्रैडल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बट आधी क्वांटिटी है। और थोड़ा सा बैंक निफ्टी में डर इनको सता रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम का आईवी कम है और यहाँ पर ज्यादा है। सो बैंक निफ्टी में डर है उनको, ओके, कि वो गिर सकती है नीचे, मतलब ऊपर उठने में बैंक निफ्टी को तकलीफ होने वाली है, ये बात पक्की है। भले रैली जो चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें वो ज्यादा नीचे ना गिरे, लेकिन ऊपर जाने में उसको तकलीफ होने वाली है, ऐसा हमें डेटा के माध्यम से पता चल रहा है। लेकिन जो भी होगा, एक्सपायरी हो जाएगी निफ्टी की, 1-1:30 बजे तक के प्रीमियम जो है वो बहुत सारे डीके हो जाते हैं। और वो प्रीमियम डीके होने के बाद ही मोमेंटम जो है वो स्टार्ट होता है। स्टॉक्स में आज भी नहीं आपको कोई बताने वाला हूं, मैंने अवॉइड करना सोचा था, क्योंकि 2 दिन ये साइडवेज रहेगी ऐसा अंदाज था। मंडे ट्यूसडे को हमारी बात भी हुई थी, लेकिन जो स्टॉक्स हमने बात की थी उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम इस वीडियो का समापन करेंगे। सो लेट्स मूव टू दी, कहाँ गया प्रेडिक्शन हमारा, हाँ, ओके। सो मारुति की बात चल रही थी, जैसे हमारी बात हुई वो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा है। अंबुजा सीमेंट ने आज परफॉर्म किया था काफी अच्छा, लेकिन क्लोजिंग जो है वो थोड़ी सी तकलीफ दे है यहाँ पर। और हिंदुस्तान यूनिलीवर, उससे तो हमने एग्जिट ही हो गया, हमारा एसएल ट्रिगर हो गया। एसबीआई लाइफ भी जो है, आज जैसे प्रॉफिट बुकिंग हुई तो सभी में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। ओके, ये वाला सपोर्ट लेवल है, मे बी कल हमें ये देखने को मिले किसी किसी स्टॉक में सपोर्ट लेवल्स। उसके बाद फिर हम कल निकालेंगे फ्रेश एंट्री के लिए। मंडे को हम कुछ स्टॉक्स के ऊपर जरूर बातचीत करेंगे। बहरहाल दोस्तों,
दिनांक 9 और 10 दिसंबर को हम एक 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट्स एंड पोर्टफोलियो, जिसमें हम आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही सुंदर इक्विटी का स्ट्रैटेजी है वो सिखाते हैं। तो पहले दिन पूरा बेसिक से, अगर आप कंप्लीटली नए भी हैं तो पहले दिन पूरा बेसिक सिखाया जाता है 3 घंटे, शाम को 8 से 11 बजे तक 9 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। वहां संडे को हम स्ट्रैटेजी सीखते हैं। सो प्रॉफिट्स एंड पोर्टफोलियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो पढ़ सकते हैं, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे आप एनरोल करेंगे आपका नंबर हमारे पास आ जाता है और हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। फिर वहां पर आपको जूम की लिंक जो है वो मिलने लगेगी। दोनों दिन ये लाइव प्रोग्राम होने वाला है जूम पर। ओके, सो आप आपके घर पर बैठकर इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।